आज हम बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने से पहले हम थोड़ा बहुत लाइट के बारे में जान लेते हैं। लाइट क्या होती है? लाइट ड्यूल नेचर होती है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। और मैटर भी क्या होता है? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ये भी ड्यूल नेचर होते हैं। लाइट के बारे में सबसे पहले स्टडी कौन करा था? आइजैक न्यूटन। उसने क्या करा? स्टडी द नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करा था। उसने ये बताया, अकॉर्डिंग टू लाइट कंसिस्ट ऑफ टीनी परफेक्टली पार्टिकल। क्या है? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, उसने बताया कि टीनी परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल है। लाइट क्या है? टीनी परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल है। उस पार्टिकल को उसने नाम बताया कॉर्पस्कल पार्टिकल्स। कॉर्पस्कल विच ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस इन स्ट्रेट लाइंस विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और कॉर्पस्कल पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ऑल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, उसने वो बताया। और उसने एक थ्योरी दी, कॉर्पस्कल थ्योरी ऑफ कॉर्पस्कल थ्योरी ऑफ लाइट। बट थोड़े समय के बाद it could not explain phenomena such as young double slit interference experiment, diffraction experiment and polarization। इन तीनों के एक्सपेरिमेंट पे ये हम लाइट एक पार्टिकल की तरफ हम ले रहे थे। न्यूटन्स ने बताया था कि लाइट एक कॉर्पस्कल पार्टिकल, टीनी परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल है। पर इस आइजैक न्यूटन ने बताया कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एक लाइट पार्टिकल है। थोड़े समय के बाद ह्यूजेंस ने बताया कि लाइट एक मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। और उसने बताया कि वो मीडियम कौन सा है? ईथर मीडियम है। ईथर मीडियम। द थियरी दैट लाइट इज प्रोपोगेटेड एज अ वेव थ्रू अ हाइपोथेटिकल इलास्टिक मीडियम इज कॉल्ड ईथर। इलास्टिक मीडियम है इज ईथर, कॉल्ड ईथर। ईथर का मीडियम है, उसमें लाइट ट्रैवल कर रही है, बट हमें दिखाई नहीं दे रहा। थोड़े समय के बाद मैक्सवेल ने लाइट के बारे में बताया। और अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं लाइट के बारे में, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो भी लाइट मैक्सवेल ने बताया। अकॉर्डिंग टू हिम लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ देयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। क्या किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और थोड़े समय के बाद फेल टू एक्सप्लेन फिनोमेना सच एज फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन ऑफ लाइट। थोड़े समय के बाद न्यूटन्स ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट किया। उसने फिर से कहा कि लाइट एक पार्टिकल है। यहाँ पार्टिकल की तरह लेते हो तो मैक्सवेल यहाँ फेल हो जाता है। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इस सारे एक्सपेरिमेंट में लाइट इज बिहेव एज अ वेव। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम बात कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल की तरफ बिहेव करता है। लाइट इज अ पार्टिकल। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने लाइट इज वेव मैटर। उसने फॉर्मूला बताया था, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। लैम्बडा हमारे वेवलेंथ है, एच इज प्लैंक कांस्टेंट है, पी है
मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी। इस सारे एक्सपेरिमेंट के हम कंक्लूजन पे आते हैं कि लाइट इज अ ड्यूल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अब हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ये मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस में क्या होता है कि इनसाइड सरफेस पे, मेटल सरफेस पे इनसाइड क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लाइट इज मेड ऑफ फोटोन। फोटोन क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ। अब लाइट को जब हम इंसिडेंट मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं तो मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, इजेक्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाहर निकलते इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। हाई एनर्जी रेडिएशन हम इंसिडेंट कराते हैं और मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर निकल जाते हैं। हाई एनर्जी रेडिएशन, दैट इज द हाई फ्रीक्वेंसी, low wavelength, E is equal to HF, E is equal to HC upon lambda. When light is incident on a certain metallic surface, metal surface पे हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन आर रिलीज्ड। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं आउट ऑफ सरफेस। दिस आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। इस फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। अब हम थोड़ा फोटोन के बारे में जानते हैं। फोटोन क्या होता है? अब लाइट इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। लाइट क्या कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल कॉल्ड, उसको हम कहते हैं फोटोन्स। फोटोन क्या होता है? फोटोन एक वेव पैकेट अथवा एनर्जी पैकेट और क्वांटा इसे कहते हैं। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। तो फोटोन जब रेस्ट पे हो, तो फोटोन जब रेस्ट हो तब जीरो होगा। और फोटोन्स ट्रैवल इन इतनी स्पीड से ट्रैवल करते हैं। ऑल फोटोन 299,792,458 मीटर प्रति सेकंड। इसको हम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इन वैक्यूम अथवा एयर इतनी स्पीड से ट्रैवल करें, लाइट की स्पीड से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीजिंग, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन्स डज नॉट चेंज। अब क्या कर रहे हैं कि लाइट की इंटेंसिटी हम बढ़ा दें। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दें तो क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी ऑफ फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं होती। एनर्जी ऑफ फोटोन्स की एनर्जी चेंज नहीं होती। और इंक्रीजिंग इंटेंसिटी को इंक्रीज करें तो क्या ऑफ रेडिएशन, दैट इज लाइट, द नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज। तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो गए, बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन्स डज नॉट चेंज। फोटोन्स की एनर्जी चेंज नहीं होगी। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे एक 50 वोल्ट का बल्ब है, यहाँ पे 100 वोल्ट का बल्ब। रेड बल्ब हो तो दोनों की वेवलेंथ सेम होगी। कलर सेम, तो कलर कौन पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। 50 वोल्ट का बल्ब है तो इंटेंसिटी इसके कंपैरिजन में इसकी लेस होगी, इंटेंसिटी लेस होगी, और इंटेंसिटी इसकी मोर होगी क्योंकि उसका वोट 100 वोट है। तो इंटेंसिटी कम होने से तो नंबर ऑफ फोटोन्स कम होगी इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा होगी, बट इस फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं हो रही। बट ये फोटोन, ये क्या है, फोटोन्स ये क्या फोटोन। तो फोटोन्स की एनर्जी चेंज नहीं हो रही, बट फोटोन्स की एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, पर नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो रहे हैं। सपोज यहाँ पे फोटोन्स 50 मिले और यहाँ पे फोटोन्स 100 मिले, पर उसकी संख्या बढ़ गई। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन्स की संख्या बढ़ गई, बट फोटोन्स की इंक्रीज में चेंज नहीं। अब 5वां पॉइंट है, ईच फोटोन हैज अ डिफाइंड एनर्जी एंड मोमेंट। एनर्जी एंड मोमेंटम किससे डिफरेंट है? E इज इक्वल टू HF, F इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी हमें एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में चाहिए और लैम्डा
एंगस्ट्रॉम में रखे तो ए शॉर्ट फॉर्म है हमारा ई इलेक्ट्रोवोल्ट बार 420 अपॉन लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में एंगस्ट्रॉम में रखे एंगस्ट्रॉम दैट इज द एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 घात मीटर 10 घात मीटर। एक इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻90 जूल और एच क्या है प्लांक्स कॉन्स्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड और P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा P इज मोमेंटम H इज प्लांक कांस्टेंट एंड लैम्बडा इज वेवलेंथ ए डी ब्रोगली ने दिया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और छठा पॉइंट है ऑल कोलिजन बिटवीन फोटॉन्स एंड अ मैटर पार्टिकल इज परफेक्टली इलास्टिक। फोटोन या हमने लिया था कि आइंस्टीन आइजैक न्यूटन ने पहले ही बताया था कि पार्टिकल्स होते हैं वो टीनी परफेक्टली इलास्टिक होते हैं और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक होने से क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का होता है और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी होती है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब हम बात करने वाले हैं जब हम मेटल सरफेस होता है इनसाइड में क्या होता है मेटल सरफेस इनसाइड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को हम इजेक्शन को 3 प्रोसेस के द्वारा हम करते हैं का इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस से हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कैसे करें 3 प्रोसेस से थर्मियोनिक एमिशन इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन। पहले थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है ये मेटल सरफेस है मेटल है मेटल को जब आप गर्म करें तो उस सरफेस पे क्या होंगे सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन ये हीट होने से इनसाइड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स सरफेस पे होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं आउट ऑफ सरफेस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और हीट टेम्परेचर इंक्रीज होने से इस फोटोन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के और सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। दूसरी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन। अब क्या करें इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम मेटल को रखें तो क्या होगा ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है इन दोनों के बीच में पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इसमें क्या होगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने से इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इजेक्ट होते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है ये मेटल सरफेस से इनसाइड क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होती है। अब लाइट जब सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तब हम सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन होने से रेडिएशन हाई लाइट हम इंसिडेंट कराते हो तो इजेक्शन इलेक्ट्रॉन क्या बाहर निकलते थे उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। लाइट इंसिडेंट कराते हो और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। रेडिएशन हाई दैट इज द फ्रीक्वेंसी हाई एंड लो वेवलेंथ। अब वर्क फंक्शन एनर्जी और मेटल की दरेक मेटल की वर्क फंक्शन अलग अलग होती है और डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटल। तो वर्क फंक्शन क्या होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ
energy required to eject an electron from a metal surface is called work function. वर्क फंक्शन हम किसे, सपोज ए मेटल है, इस मेटल की वर्क फंक्शन एनर्जी, वर्क फंक्शन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, सपोज इसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो हमने इंसिडेंट 1 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी दी, तो उसने क्या किया, इस सरफेस पे क्या होगा, इस सारी एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। इसे हम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ये वर्क फंक्शन एनर्जी। और वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रोवोल्ट में लाते, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मैटर। वर्क फंक्शन क्या होते हैं, एच एफ नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड फाई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब जब हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने चाह रहे हैं तो क्या होगा, इफ वी सप्लाई एनर्जी, ई क्या है हमारे इंसिडेंट एनर्जी और फाई क्या है वर्क फंक्शन एनर्जी, इट इज इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट ऑफ मेटल सरफेस। हमने यहाँ बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, बट इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा इसमें। सपोज हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारी इंसिडेंट एनर्जी की बढ़ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, इन केस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी इलेक्ट्रॉन की, क्या होगा, इंसिडेंट एनर्जी और फंक्शन बड़ी हो तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, फ्रीक्वेंसी बड़ी हो तो लैम्बडा मिनिमम हो तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। वर्क फंक्शन, मिनिमम अमाउंट ऑफ energy required to eject an electron from a metal surface is called work function। और इस फॉर्मूला को भी याद रखना है। हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कब करें, जब इंसिडेंट एनर्जी से बड़ी हो, तब इलेक्ट्रॉन को हम सरफेस से बाहर निकालेंगे। हमने पिछले देखा था कि लाइट ऑफ फोटोन हमें इस सरफेस पे क्या करे, इंसिडेंट करा रहे एनर्जी रेडिएशन E इज इक्वल टू एच एफ, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। ये क्या है, हमारा मेटल है, मेटल के इनसाइड में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब इस मेटल का वर्क फंक्शन दरेक मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच एफ नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और फाई क्या है, वर्क फंक्शन है, और फाई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट। ये क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। लाइट ऑफ फोटोन क्या कर रहे हैं, इस सरफेस पे इंसिडेंट करा रही है, तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। हमें पता है, हमें जब इस मेटल की सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालना है, तो इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी होनी चाहिए, दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी होनी चाहिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। सपोज आप मान रहे हो ये क्या है, इंसिडेंट एनर्जी, हम सरफेस पे क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट एनर्जी, ये क्या है, मेटल का वर्क फंक्शन है। और क्या 8 इलेक्ट्रॉन एनर्जी हम इंसिडेंट करा रहे हैं, तो मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रोवोल्ट है। इसमें क्या होगा, जब आप एनर्जी को इंसिडेंट करा रहे हो तो इसमें से तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। उसमें क्या होगा,
तुरंत बाहर निकल जाएगा, उसमें क्या होगा, इनसाइड में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन होगा, उसमें थोड़ी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। एनर्जी सपोज हमारे उसमें एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन उसमें इंसिडेंट करा रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन एनर्जी आप इंसिडेंट करा रहे हो, तो क्या होगी 2 इलेक्ट्रोवोल्ट, 2 इलेक्ट्रोवोल्ट वर्क फंक्शन ले गया, बाकी बची 6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी है। अब क्या कर रहे हो, 8 इलेक्ट्रोवोल्ट उसमें इलेक्ट्रॉन, अब क्या कर रहे हो, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आप इंसिडेंट करा रहे हो, उसमें 3 इलेक्ट्रोवोल्ट, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट क्या होगा, उसमें इनसाइड में कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रोवोल्ट वेस्ट हो जाएगी, कोलिजन होके क्या होगी 3 इलेक्ट्रोवोल्ट वेस्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स, बाकी बची 3 इलेक्ट्रोवोल्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब क्या कर रहे हो, इंसिडेंट एनर्जी 8 इलेक्ट्रोवोल्ट, 2 पर फंक्शन 6 इलेक्ट्रोवोल्ट, 6 इलेक्ट्रोवोल्ट क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी 6 + 2 8, तो उसमें क्या, उसमें 0 इलेक्ट्रोवोल्ट क्या, इस केस में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, और इसमें क्या होगा 8 इलेक्ट्रोवोल्ट प्लस 2 7 क्या हो जाएगा, इसमें तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रोवोल्ट क्या करेगी, 7 इलेक्ट्रोवोल्ट उसमें खर्च हो जाएगा, कोलिजन होके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, और 2 तो ऑलरेडी वर्क फंक्शन है उसका, ऐसे होगा। अब क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू E-5 हम ऐसे लिख सकते हैं। ई क्या है, हमारे इंसिडेंट रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रॉन हम सरफेस पे क्या करा रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं, माइनस वर्क फंक्शन, ये फॉर्मूला आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक विशन है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक विशन। इस केस में क्या होगा, इस केस में पहले जैसा केस होगा, इस केस में उसमें क्या होगा, इस केस में कोलिजन नहीं होगा, इनसाइड में जब आप तुरंत 8 इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करा रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन ले जाएगा, माइनस प्लस 0 वोल्ट, दैट इज उसमें कोलिजन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होगा, आप इंसिडेंट करा रहे हो तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। हम एनर्जी इसको ऐसे लिख के, वर्क फंक्शन hf माइनस वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें पहले पढ़ा था, ये क्या होता है, फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन को, इस कंडीशन को एनर्जी को सेटिस्फाई करेगा, एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी होनी चाहिए। ये क्या है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू HF0, F0 क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या होगा, सेम है फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करा रहे हो, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी होनी चाहिए, F0 इज इक्वल टू H है 5/H, क्या होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच मे कोज फोटो इलेक्ट्रिफिकेशन। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी करा रहे हो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच मे कोज फोटो इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू HF माइनस HF0, क्योंकि 5 इज इक्वल टू HF0 और H कॉमन निकल जाएगा, HF माइनस F0, और काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 mv²। अब आगे देखेंगे, हमने यहाँ तक किया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HF माइनस HF0, H को हम कॉमन निकालेंगे और F माइनस F0, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब क्या करें, काइनेटिक एनर्जी को कॉमन निकाल के HF माइनस F0, इसको हम प्लॉट करें, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये क्या है, y एक्सिस, m क्या है, h और x फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, इस पॉइंट मिलेगा, हम इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ए जो यहाँ पॉइंट, यहाँ
पॉइंट, इसको हम कहेंगे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच एफ नॉट। उसके बाद क्या आएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्बडा 0, लैम्बडा नॉट से डिनोट करते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन करने का क्या प्रोसेस है, ई इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या इसको ऐसे लिखे और वर्क फंक्शन को ऐसे लिखे, एच एस कैंसिल हो जाएगा, एफ माइन एफ एफ क्या होगा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से वर्क फंक्शन क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी होनी चाहिए। एफ को हम सी अपॉन लैम्बडा लिख सकते हैं, दोनों तरफ से सी कैंसिल हो जाएगा। तो इसको क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, लैम्बडा ऑल लेस देन और इक्वल टू लैम्बडा नॉट, ऐसे हो जाएगा। इस केस में क्या होगा कि हम इंसिडेंट वेवलेंथ करा रहे हैं सरफेस पे, तो लैम्बडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो तो ही इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। इसको फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट, तो एफ नॉट सी अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा नॉट को हम यहाँ लिखिए और फाई को नीचे लग रहे, तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा नॉट दैट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। ये क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज मैक्सिमम वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज maximum wavelength, that is the longest wavelength of incident radiation which can cause photoelectric effect। क्या कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए इंसिडेंट वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस एच एफ, इसको हम एच एफ, इसको ऐसे एच सी अपॉन लैम्बडा, एच सी कॉमन निकल जाएगा, 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नॉट। अब इसमें प्लॉट करें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस वेवलेंथ। यहाँ पे वेवलेंथ आएगा, काइनेटिक एनर्जी, इसका ग्राफ भी ऐसे मिलेगा। इस प्लॉट को वर्क फंक्शन एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट, इसको 1 अपॉन लैम्बडा नॉट, इसको 1 अपॉन लैम्बडा नॉट, दैट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और इसके बाद एक लाइन और भी लिख लीजिए, एक ग्राफ शायद आपको मिलेगा, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी। अब क्या कर रहे हैं, अब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन लाइट, द नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। तो क्या होगा, हमने देखा था कि पिछले लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, संख्या बढ़ जाएगी, बट एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टिल सेम। बट क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी, एंड मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स अनएफेक्टेड। काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकल रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, अनअफेक्टेड विथ चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। यहाँ हम लिखे ऑन increasing intensity of radiation, intensity of radiation, intensity of क्या कर रहा है, radiation, that is the light, the number of photo electrons increases। क्या होगा, the number of photo electrons, the number of photo electrons increases, but energy of photo electrons की एनर्जी क्या होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी स्टिल सेम, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होगी, दैट इज, एंड हिंस
and hence kinetic energy of photoelectrons, kinetic energy of photoelectrons of kinetic energy of photoelectron, kinetic energy of photoelectrons remains unaffected, remains unaffected, remains unaffected with change in with change in intensity of radiation, intensity of radiation। समझ में आई बात? इसका ग्राफ प्लॉट करो तो कुछ ऐसा मिलेगा। मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होगा? कांस्टेंट मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ, इस लाइन को भी लिखना है। अब हम थोड़े प्रॉब्लम करेंगे यहाँ पे। पहला प्रॉब्लम है फाई ऑफ अ सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रोवोल्ट, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे क्या फाई क्या है? हमारा वर्क फंक्शन है। फाई क्या है? हमारा वर्क फंक्शन। यहाँ पे कोई सब्सटेंस दिया हुआ है, उसका वर्क फंक्शन है, और कितना दिया हुआ? 4 इलेक्ट्रोवोल्ट। कोई सब्सटेंस है, उनका वर्क फंक्शन दिया हुआ है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें पता है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी है? मटेरियल की, दैट इज द longest wavelength, that is maximum wavelength, maximum lambda 0, that is the threshold wavelength, threshold wavelength, threshold wavelength हमें फाइंड आउट करनी है। हमें पता है, यहाँ पे एक नोट करना, कोई सब्सटेंस, कोई मटेरियल से हमें इलेक्ट्रॉन, कोई मटेरियल दैट इज द मेटल सरफेस से हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी होनी चाहिए। इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी होनी चाहिए। तो एच एफ नॉट ऐसे लिखे, एच कैंसिल हो जाएगा, इज द एफ नॉट सी अपॉन लैम्बडा, सी अपॉन लैम्बडा जो ऐसे आएगा। तो क्या होगा इसमें? लैम्बडा नॉट सी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? दैट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। इंसिडेंट वेवलेंथ हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, वो एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। तो हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो E इज इक्वल टू एफ ऑन लैम्बडा नॉट, एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट। लैम्बडा को यहाँ लिखे एच सी अपॉन ई। तो यहाँ पे एच क्या है? 6.7 इंटू 10⁻⁻34 और इंटू जूल सेकंड, सी 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ई एनर्जी कितना दिया? 4 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो 1.6 इंटू 10⁻², उसकी वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली आएगी 310 नैनोमीटर। आप नैनोमीटर में लाने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा हमारा प्रॉब्लम है द वर्क फंक्शन ऑफ बेरियम एंड टंगस्टन। हमें यहाँ पे 2 मेटल दिए हुए हैं, बेरियम एंड टंगस्टन, बेरियम और टंगस्टन दोनों का क्या हो गया? वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड
4.2 electron. Check whether these material are useful in photocell, which to be used detect visible light. Detect visible light. यहाँ पे दो मटेरियल दिए हुए हैं, दो मटेरियल पे क्या हम क्या विजिबल लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, विजिबल लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं बेरियम और टंगस्टन। पहले हम बेरियम का और दूसरे टंगस्टन पे लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, दोनों का वर्क फंक्शन दिया हुआ है। तो विजिबल लाइट की रेंज हमें पता है, विजिबल लाइट है तो उसकी वेवलेंथ, उसकी रेंज क्या है, विजिबल लाइट उसकी रेंज हमें पता है कितनी, 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम, क्या एंगस्ट्रॉम है। तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ हमें पता है, तो उसकी एनर्जी भी हमें पहले फाइंड आउट करनी। तो हम फोटोशेल, फोटो इलेक्ट्रॉन, हमें कोई मटेरियल से फोटो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को हम, फोटो इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, वर्क फंक्शन से बड़ी होनी चाहिए। बट 4000 और 7000 की एनर्जी हमें, 4000 एंगस्ट्रॉम की पहले हम क्या निकालेंगे एनर्जी की, एनर्जी H/λ 6.623 × 10⁻34 और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और उसकी वेवलेंथ कितनी है 4000 एंगस्ट्रॉम। इसको हम क्या करें इलेक्ट्रोवोल्ट बनाने के डिवाइड में 1.6 × 10⁻90 का है, तो उसकी एनर्जी कितनी आएगी अप्रोक्सीमेटली 3.106 इलेक्ट्रोवोल्ट। और अब इस वेवलेंथ की एनर्जी निकालेंगे 7000 वेवलेंथ की एनर्जी निकालेंगे, Hc/λ 6.62 × 10⁻34 और 3 × 10⁸ और λ 7000 × 10⁻10, और इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में लाने की कोशिश करें 1.6 × 10⁻⁹ डिवाइड में करें, तो उसकी एनर्जी क्या आएगी, इसकी एनर्जी 1.77 अप्रोक्सीमेटली आएगी। ये हमारी इंसिडेंट एनर्जी, विजिबल लाइट की रेंज दी हुई, ये हमारी विजिबल लाइट की लैम्बडा मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ की एनर्जी दी हुई है। हमें पता है जब कोई नोटिस इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन सरफेस से, मेटल सरफेस से हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना है, तो हमें इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी होनी चाहिए। तो इन दोनों में से कौन सी वर्क फंक्शन कम है, हमारी मैक्सिमम 3.16 है। इन दोनों में से ए तो टंगस्टन, यहाँ पे इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारी इंसिडेंट एनर्जी से बड़ी है, और से कम कौन है बेरियम। दैट इज कौन सा यूजफुल हो गया फोटोशेल, फोटोशेल कौन सा मटेरियल यूज होगा बेरियम यूजफुल मटेरियल होगा। इस मटेरियल के फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इस वजह से क्या फोटो इलेक्ट्रॉन बन गया, क्योंकि इंसिडेंट एनर्जी से कम है। हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी है। हम इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी होनी चाहिए, बट ये 2.5 बेरियम यहाँ पे यूजफुल होगा। बस हमें कौन सा मटेरियल यूजफुल होगा, दैट इज द बेरियम, उसका आंसर आएगा बेरियम। टंगस्टन इसमें नहीं होगा, क्योंकि इंसिडेंट एनर्जी से थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन बड़ी है, इसलिए